नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 9 मई के करंट अफेयर। 8 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमने पढ़ा था कि P-81 विमान को भारत को बेचने की अनुमति दी गई है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए सीड्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और के पलानीस्वामी की जगह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं M.K. स्टालिन। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी हाल ही में की गई इटली के द्वारा। वहीं पर इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया था 6 मई को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने हैं मार्क सेल्वी। और हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB की वार्षिक बैठक का 54वां संस्करण आयोजित किया गया। जरूर याद रखना है इसका। और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। R21 मैट्रिक्स यम ये टीका किस रोग से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर इसका आंसर आप समझते हैं ऑप्शन ए तो गलत है। सही आंसर होगा मलेरिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मलेरिया। R21 मैट्रिक्स एम ये मलेरिया से संबंधित है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, बताइए कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा? इसके लिए भारत ने किस वर्ष तक का जो टारगेट है वो सेट किया हुआ है? बताइए इसको कमेंट करके आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। मानवाधिकार अधिनियम 1993 द्वारा NHRC ने अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त की थी। वर्तमान में न्यायमूर्ति रिटायर्ड प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रथम जहाज का नाम क्या है? ये ऐसा जहाज है जिसमें अपनी एक निजी समझ है और ये जहाज है मेफ्लावर 400। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मेफ्लावर 400। यह एक स्मार्ट नौका है जो बिना कैप्टन के जल यात्रा कर सकती है। यह जहाज़ समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और जल में प्लास्टिक का विश्लेषण भी करेगा। यह 15 मीटर लंबा है जिसका वजन 9 टन है और यह 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने में सक्षम है। मतलब अगर 50 मीटर तक की ऊंची लहर है तो उसको ये संभाल सकता है। निम्नलिखित में किसने शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की है? कौन सा ऐसा इसमें यान है या फिर इसमें कौन सा ऐसा लैंडर है जिसने शुक्र ग्रह से नेचुरल रेडियो सिग्नल्स को जो है रिसीव किया है? तो ये है पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसका सीधा संबंध है नासा से, ये जरूर याद रखना आप, NSA नासा। और नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक नेचुरल रेडियो फ्रिक्वेंसी को नापा है। और पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को भी महसूस किया है, उसके बारे में भी एनालिसिस किया है। निष्कर्षों के अनुसार शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में शुक्र ग्रह की जो विद्युत आवेशित परत है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसी ही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने 5G परीक्षण करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? डेफिनेटली ये जो अनुमति होती है वो दी जाती है दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, दूरसंचार विभाग, जिसको आप DOT भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना दिवस है, 61वां स्थापना दिवस, ये 7 मई को मनाया गया था। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी 7 मई के दिन। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से
सम्मानित किया गया है गीता मित्तल जी को। याद रखना, ये भारत की एकमात्र महिला हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार गीता मित्तल जी को मैक्सिको की मार्गरिटा लूना रामोस के साथ ज्वाइंटली यानी कि संयुक्त रूप से दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज 2000 मतलब कि ये जो संगठन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इसकी स्थापना की थी और इस पुरस्कार को देने वाली संस्था भी यही है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल जी। आप जानते होंगे इनके बारे में, जरूर आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश की साइनोफार्म वैक्सीन को इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है? डेफिनेटली ये जो वैक्सीन है, अगर इसको समान रूप से कहा जाए तो कोई भी देश इसे अभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है इस वैक्सीन को और इसे बनाया गया है चीन के द्वारा। बेसिकली चीन के पास दो वैक्सीन हैं कोविड-19 से संबंधित, एक साइनोफार्म है और दूसरी साइनोवैक है। याद रखना इसको। और अगर बात करें साइनोफार्म के बारे में तो साइनोफार्म को कुछ दिन पूर्व फिलीपींस ने वापस कर दिया था और चीन ने इस अनअप्रूव्ड वैक्सीन को कई देशों को फ्री में भी दिया था, इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन फ़िलहाल इसको अंतिम रूप से इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए WHO ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। बच्चों के इस्तेमाल के लिए फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल देने वाला देश बन गया है कनाडा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। और आपको बता दें फाइजर का जो हेडक्वार्टर है ये मिलेगा आपको न्यूयॉर्क USA में। CEO और ग्रुप प्रेसिडेंट हैं अल्बर्ट बोरला। फाइजर की स्थापना हुई थी 1849 में। 1849, यहाँ पर 1949 नहीं, गलत होगा। 1849 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। और अब बारी है क्विज नंबर 8 को आंसर करने की। आपसे सवाल यह पूछा गया था कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन एक आंसर ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। आप इस आंसर को देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में लिखा गया है दीपा तिवारी जी के द्वारा। इन्होंने बताया है वृक्षाकार अपवाह तंत्र, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, वृक्षनुमा। और इन्होंने डिटेल में बता दिया है कि अनुगामी अपवाह, परवर्ती अपवाह, आयताकार अपवाह, जालीनुमा अपवाह, अरीय अपवाह, इसके अलावा समांतर अपवाह, ये अलग अलग जो अपवाह होते हैं किस प्रकार से होते हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं, ये बताया गया है। और अपवाह तंत्र या जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, प्रवाह प्रणाली, ये किसी नदी द्वारा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। इसी प्रकार से आंसर आपको भी लिखना है। और अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको डिटेल में लिखना है। बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? आप समझ रहे हैं औसत तापमान क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम को अगर आप जोड़ के उसको आप पार्टिसिपेट करें, भाग दे देंगे 2 से, तो वो जो औसत होगा वो निकल के आएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर इसमें सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? ये हैं आपके ऑप्शन और इसका आंसर आपको लिखना है थोड़ा डिटेल में। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर करना चाहें तो आप इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।